व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन एडवोकेट और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीपीओ फैसलाबाद के ऑफिस के बाहर। आज एक गुजारिश लेके हूँ सीपीओ फैसलाबाद से। इसमें कोई शक नहीं, जब से सीपीओ फैसलाबाद आए हैं महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। रिकवरीज़ भी लाखों करोड़ों की हुई और जो मुजरमान इश्तिहारी हैं और जो रूटीन के मुजरम हैं वो भी गिरफ़्तार हुए। तो ये भी देखने में आ रहा है कि आजकल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो पुलिस की चंद जो काली भेड़ें हैं और जो मीडिया जो नाम नहाद चंद ब्लैक मेलर्स सहाफ़ी हैं, ये मिली भगत से लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ जो पुलिस डिपार्टमेंट है बल्कि जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनकी भी नेक नामी मुतासर हो रही है। पहले तो ये एक सिलसिला ये तो शुरू हुआ कि जब भी कोई मुलज़म जो है वो बेल करवा के डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद से बाहर निकलता है तो उसको दोबारा फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के अहकाम तो उन पेशावर मुजरमान के लिए हैं जो आए रोज़ वारदातें करते हैं, जो जुर्म करते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई इक्का दुक्का वारदात की है या उसमें मुलव्वस नहीं, उसकी ज़मानत होगी, तो उसको भी जो है उसी कैटेगरी में ला के थाने लाया जाता है और फिर वहाँ पे बोलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं कि आप पे हम एक नया पर्चा देंगे, आप बताएं हमें क्या देंगे। तो जेल के बाहर जब कोई मुलज़म आता है तो एक नई दिहाड़ी का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसको डरा धमका के पहले थाने ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे जाके अगर वो कोई इनसे डील कर ले तो फिर उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है, वरना उस पर एक और पर्चे देने की तैयारी की जाती है। इसके साथ साथ ये भी देखने में जो ब्लैक मेलर सहाफ़ी हैं वो पुलिस की चंद काली भेड़ों के साथ मिलकर जो है वो शुरफा को ब्लैक मेल भी करते हैं। पहले वो ब्लैक मेलर जो है वो एक कंप्यूटर पे खूब साख्ता सी ख़बर तैयार करता है, ना उसके पास कोई अखबार है, ना कोई अदारा है, ना उसकी शनाख्त है। वो कंप्यूटर पे किसी से कह के 200-400 रुपये में वो ख़बर तैयार करवाता है और फिर उस बंदे को ब्लैकमेल करता है कि अगर आप हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं करेंगे तो मैं पुलिस का डाला भी भिजवाऊँगा, फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करवाऊँगा। और अगर कोई शरीफ शहरी, कोई दुकानदार खा उसकी कोई चिकन शॉप है, वो कोई बारबेक्यू का काम कर रहा है, कोई उसकी होटल की दुकान है, तो इंक्रोचमेंट के नाम पे उसको ब्लैकमेल किया जाता है, गार्ड ना रखने पे उसको ब्लैकमेल किया जाता है और बहुत सारे इनके पास तरीके हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर जब पुलिस का डाला वहाँ पे जाके उनको बेइज्जत और जलील करता है तो वो जो एक ब्लैक मेलर सहाफ़ी है जो ब्लैकमेल कर रहा है, जिसका किसी इदारे से ताल्लुक़ नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है, वो उसके हौसले भी बुलंद होते हैं और दुकानदार जो है वो मजबूर हो जाता है कि भाई मैं अगर इन ब्लैक मेलर सहाफ़ियों की डिमांड नहीं पूरी करूँगा तो फिर पुलिस का डाला भी मुझे पड़ेगा, फिर मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा भी दर्ज होगा और मैं जलील होऊंगा। इस तरह वहाँ पे उस पॉइंट पे खा वो होटल है कोई खाने पीने का, खा वो कोई बिरयानी की दुकान है, खा वो कोई फूड पॉइंट है, तो वो फिर जो है उनके हाथों ब्लैकमेल होता है। फिर उसकी वहाँ पे इन ब्लैक मेलर्स की और पुलिस की चंद काली भेड़ों की वहाँ पे मंथली स्टार्ट हो जाती है। फिर उनसे खाना भी ये फ्री खाते हैं, फिर उनको ये ब्लैकमेल भी करते हैं और फिर इनकी जो या वीकली बेसिस पे या माहाना बेसिस पे मंथली स्टार्ट होती हैं। असल तो फोकस पुलिस का होना चाहिए कि जो बड़े बड़े मनशियात फरोश हैं हम उनको पकड़ें, जो आइस के डीलर हैं उनको पकड़ें, जो शराब के डीलर हैं उनको पकड़ें, जो जहरीली पौंडे शराब के डीलर उनको पकड़ें, जो बड़े बड़े जुआ करवाने वाले हैं उनको पकड़ें, जो कोबा खाना चलाने वाले उनको पकड़ें, जो कोई रीफिलिंग का काम कर रहे हैं, जो सिलेंडरों का काम कर रहे हैं। माजी में हमने देखा कि सिलेंडर फटने से बहुत सारी मौत वाक़या हुई, जो नाजायज़ काम कर रहे हैं उन पे जो पुलिस की चंद काली भेड़ें उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस है जहाँ पे उनकी दिहाड़ी लगे, जहाँ पे किसी को ब्लैकमेल करके को हमारी मंथली चल जाए। तो मेरी सीपीओ फैसलाबाद से गुजारिश है कि जो हीनियस क्राइम है, जो सीरियस क्राइम है, उस तरफ जो तमाम अमला है उसको हदायत जारी की जाए कि आप मनशिया फरोशों को पकड़ें, आप नाजायज़ असला को पकड़ें, आप असले की डीलिंग करने वाले को पकड़ें, आप ड्रग की डीलिंग वाले को पकड़ें। तो सीपीओ फैसलाबाद जो है मुझे उम्मीद है कि अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें इस चीज़ को ज़रूर फोकस करेंगे कि जो ब्लैक मेलर सहाफ़ी हैं, ये जो झूठी खबरें लगा के लोगों की इज्जतें उछालते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जिनका कोई सहाफ़त से लेना देना नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि फैसलाबाद की सहाफ़त में ज़फ़र डोगर साहब जैसे जो बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, शहबाज साहब जंग से हैं, शाहद अली जैसे हैं, जी तनवीर जैसे हैं, मलक अजमल साहब जैसे हैं। फैसलाबाद ने बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े काबिल फ़ख्र सहाफ़ी पैदा किए जिन पे लोग फ़ख्र करते हैं। ऐसे जो सहाफ़ी हैं वो तो हमारे माथे का झूमर हैं, फैसलाबाद की सहाफ़त में एक नेक नाम रखते हैं। लेकिन जो ब्लैक मेलर्स सहाफ़ी हैं, जो पुलिस की चंद काली भेड़ों के साथ मिल के दुकानदारों को, कारोबारी ज़रात को ब्लैकमेल करते हैं, इनका मुहासबा करने के लिए इनसे इनका कार्ड की कॉपी जब ये दरख्वास्त देते हैं तो इनकी प्रॉपर डिटेल्स इकट्ठी की जाएँ। जैसे अगर कोई हनी ट्रैप करता है, कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराता है
हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि ये एक पेशावर है, इसका काम ही झूठे मुकदमा दर्ज कराना, हनी ट्रैप करना, ये इसके अलावा और दीगर जो मुकदमा हैं ये हबीचुअल है। इसी तरह जो हबीचुअल ब्लैकमेलर सहाफ़ी हैं, इनका रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाए। जब ये किसी शरीफ के ख़िलाफ़ कोई झूठी दरख्वास्त दें, झूठी कॉल करवाएं, तो फिर आप रिकॉर्ड के ज़रिए चेक करें कि इसका तो काम ही सिर्फ ये है कि दरख्वास्तें देना और दरख्वास्तें दे के लोगों को ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे बटोरना है। बहुत शुक्रिया।